साथियों, आपके अपने ब्रिलियंट एकेडमी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं इस विषय का अध्ययन करवाने वाला हूँ वो इतिहास है। आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का अध्ययन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम अजय है और मुझे लगभग 3 और 4 वर्षों का टीचिंग अनुभव है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जिस विषय को लेकर आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे, हम अध्ययन करेंगे जिस विषय का, वो है इतिहास। देखिए, इतिहास जो है वो पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब वो बातें कौन सी हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। देखिए, अगर हम कोई विषय को पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, क्या उसका आपको अर्थ पता है, क्या आपको उसका मतलब पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस विषय का अर्थ पता होगा। अब देखिए, आज तो हमारी क्या है, एक इंट्रोडक्टिव वीडियो मान लीजिए आप इतिहास से संबंधित। देखिए, क्या होता है, अक्सर किसी भी विषय को अध्ययन करने से पहले क्या, देखिए, फैक्ट जो है, फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है सर, स्टूडेंट लोग, इतिहास जो है एक ऐसा विषय है जो फैक्चुअल बेस पे नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, फैक्चुअल बेस मतलब आप इतिहास को फैक्ट नहीं पढ़ सकते। आप इतिहास को थोड़े से स्टोरी लेवल पे पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप उसको भूल नहीं सकते। अधिकतर मुझे जब मैं पढ़ाता था तो स्टूडेंट का बस यही आता था प्रश्न कि सर, इतिहास हमें होता नहीं है, हम भूल जाते हैं, उसका नाम हमें याद नहीं रहता है। तो इतिहास को पढ़ने से, उसका अध्ययन करने से सब चीज बनती है, सब प्रश्न आपके हल होंगे। लेकिन आप अगर डायरेक्ट फैक्ट पढ़ते हैं तो मैं नहीं मानता कि उस विषय का आप अच्छा नॉलेज रखते हैं और उस विषय में आप अपने परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप उसे फुलफिल कर पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इतिहास का अध्ययन करने से पहले आपको इतिहास की परिभाषा जान लेनी चाहिए कि इतिहास होता क्या है। यदि आपको पूछ ले कि इतिहास की एक लाइन में परिभाषा बताइए क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इतिहास जो होता है, अतीत जो है, अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये सर एक लाइन की परिभाषा है। बाकी देखिए, अगर एनपीपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो विद्यार्थी हैं, अगर वो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, जो अभी स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने वाले हैं या एमपीएसआई की एग्जाम देने वाले हैं या जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उसमें एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको जो है इतिहास का पता होना चाहिए। और मैं क्या है, 0 लेवल के जो बच्चे हैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है सर। देखिए, अगर आपसे कहे कि 2-3 लाइन की परिभाषा हमें बताइए कि इतिहास होता क्या है, तो हम बताएंगे उसे कि सृष्टि के निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक
जो मानव सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, मानव सभ्यता का जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हालांकि आपको इस विषय की परिभाषा से रूबरू हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, ठीक है। तो देखिए, परिभाषा से आप रूबरू हो चुके हैं कि इतिहास होता क्या है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे कि इतिहास जो है हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए क्या है, आज हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इतिहास से लेकर, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं अधिकतर बच्चों के मन में उठते हैं और वो सर से पूछ नहीं पाते हैं। तो इतिहास हमें क्यों पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है पढ़ने की, क्यों पढ़ें भैया बताइए, क्यों पढ़ें? देखिए, इतिहास पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर आपको वर्तमान की स्थिति को जानना है, उसको पहचानना है, उसकी जो स्थिति है उसका एनालाइज करना है, तो आपको इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, सर ऐसा कैसे? तो सर मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब मैं कहूंगा, मैं एक विद्यार्थी हूं, मतलब मैं मेरे से ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि इतिहास मैं क्यों पढ़ूं सर, तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे वर्तमान की एट प्रेजेंट की अगर मुझे जो स्थिति जाननी है, वर्तमान की जो स्थिति जाननी है, उसके लिए मुझे इतिहास पढ़ना है। इसका उदाहरण दे दीजिए सर। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आपने नाम सुना होगा हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अगर जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी कदम रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो थोड़े इस विषय को, इस शब्द को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम आगे विस्तार से इसका एक अलग चैप्टर आता है, उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सभ्यता थी, यह एक मानव सभ्यता थी जो एक विकसित और कहें तो समृद्धशील व्यवस्था थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हम बात चल रही है कि अतीत मतलब वर्तमान का जो अध्ययन अगर करना है तो अतीत का अध्ययन करना आवश्यक है। अब हड़प्पा सभ्यता से क्या संबंध है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर जो ड्रेनाइज सिस्टम है, जो नगर नियोजन प्रणाली आपने सुना होगा या हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी जो नगर प्रणाली थी, नगर नियोजन प्रणाली थी, उसका कहीं ना कहीं संबंध आज आप देख लीजिए, हम इंदौर मान लीजिए, इंदौर सिटी जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, आज उसका नगर नियोजन, उसकी प्लानिंग जो है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। कहीं ना कहीं ये इंदौर जो शहर है और भी बहुत सारे जो शहर हैं जो बहुत डेवलप हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को पढ़कर हुए हैं इतने विकसित, ठीक है। तो आप अब पता चल गया कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। पता, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि यार हमें इतिहास हमें क्यों पढ़े यार, क्यों पढ़ना होता है ये, तो उसको बताइए कि भैया अगर वर्तमान की स्थिति को जानना है ना तुम्हें, तो इतिहास का अध्ययन करना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के कालखंड, कितने कालखंड होते हैं पता होगा आपको। इतिहास को जो कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो वो 3 हैं सर। कौन कौन से हैं वो 3? पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक।
दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। और तीसरा हम बात करते हैं कौन सा, ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो ये जो कालखंड है, इतिहास जो है 3 कालखंडों पे जो हम इसका अध्ययन करते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। अब सर ये क्या होता है सर? ये कालखंड है सर, क्या है? कालखंड है इतिहास के। तो प्रागैतिहासिक काल ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आप अगर नोट्स बना रहे हो तो बना लीजिए। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल जो है, एक बता देता हूं मैं कि पहला जो है हमारा प्रागैतिहासिक जो काल होता है वो क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो है जिसमें मानव बिल्कुल अपने फर्स्ट स्टेज पर था। मतलब इसे क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें ना वो लिखना जानता था बस, लेकिन हमने इसका अनुमान कैसे लगाया, वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान कैसे लगाया है? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है इसके अवशेषों का एनालाइज किया है, तब जाकर अवशेषों में जैसे आपको पाषाण उपकरण मिल गए सर, क्या मिल गए? पाषाण उपकरण मिल गए। ठीक है। बहुत सारी जो इक्विपमेंट मिले थे, अवशेष मिले थे, उससे हमें प्रागैतिहासिक का पता चलता है। ठीक है। ये पाषाण काल। सेकंड हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल क्या है सर? देखिए आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो आ गई थी सर, क्या है? लिपि तो डेवलप हो चुकी थी, वो लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन ये जो लिपि है वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक नहीं पढ़ी गई, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आदि ऐतिहासिक के समय जो हड़प्पा सभ्यता की मैंने आपसे अभी बोला था, हड़प्पा सभ्यता या आप एक और वैदिक सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का काल जो है आदि ऐतिहासिक का काल था, जिसमें लिपि तो लिखी गई है लेकिन हमें अभी तक जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। लास्ट आपका जो काल होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वह होता है जहां पर लिपि भी प्राप्त हुई है और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ी भी जा चुकी है। क्या हो गई है? पढ़ी भी जा चुकी है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने कालखंड की बात कर चुके हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए इतिहास से पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है? हम तो जानते नहीं है सर, और बहुत सारे बच्चे पूछते नहीं है, कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो बीसी मींस होता है बिफोर द बर्थ ऑफ
जीसस क्राइस्ट, ठीक, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट थे उनके समय से, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है सर? ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है सर? ईसा पूर्व बोला जाता है। और सर इसे क्या बोला जाता है हिंदी में? ईसवी। क्या बोला जाता है इसे? ईसवी, ईसवी में, ठीक है, ईसवी बोला जाता है। सर ये क्या है और ये क्या है, डिफरेंस तो बताइए। देखिए डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 2350 से 1750 था। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन हम एनसीईआरटी बेस को लेकर चलते हैं। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। तो 2350 से हम नीचे जाते जाएंगे, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे? ईसा पूर्व या बीसी कहेंगे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय जो है वो बीसी या ईसा पूर्व कहलाता है। और दूसरा है एडी। एडी होता है अन्नो डोमिनी, अन्नो डोमिनी, ठीक है। ये क्या होता है सर? तो मैं बताऊं कि ये जो होता है वो आज अभी क्या चल रही है? 2023 चल रही है ना। 2023 के बाद क्या आएगा? 2024 आएगा, फिर 25 आएगा, 2025 आएगा। तो ये बढ़ रही है, ठीक है। वर्ष का जो साल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? एडी कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस बात को लेकर, ठीक है। आप नोट बनाते चले, ठीक है। आज तो सर इंट्रोडक्टिव वीडियो है ना। तो मैं तो ये मान रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा बहुत नोट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि भारत जो है, हमें क्या पढ़ना है? भारत। भारत को किस किस नामों से जाना जाता है सर? भारत को किस किस नामों से जाना जाता है अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात आती है कि ये भारत कैसे पड़ा। तो ये जो भरत राजा थे, भरत जो राजा थे वो ऋग्वेदिक काल के थे। ऋग्वेदिक, आगे जाके हम सब पढ़ेंगे सर, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, हम सब पढ़ेंगे। आगे जाके सब कुछ आएगा जो आपको नया लग रहा है। कुछ बच्चों को नया लग रहा होगा जो स्टार्टिंग फेज में, जिनको पता है तो वो तो वेल एंड गुड है सर, ठीक है। तो भारत कैसे पड़ा? भरत राजा था जो कि ऋग्वेदिक काल का था, ठीक है। इसे सर क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। आपको पता होगा, आपने तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो जम्बू द्वीप क्यों कहा जाता है? इसे सर बौद्ध ग्रंथों में, साथियों, बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है। हमारे भारत को, हमारा प्यारा भारत को जम्बू द्वीप की संज्ञा दी गई है बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट चलते हैं सर, इंडिया वर्ड कहां से आया? इंडिया वर्ड सर यूनानियों द्वारा आया। कहां से आया? यूनानियों द्वारा, ठीक है, इंडिया वर्ड। अब एक और वर्ड और आता है, आपको पता होगा, एक आता है आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्यव्रत जो शब्द है वो हमें भारत के नाम से इसे जाना जाता है, आपको पता होगा। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले जो है आर्यों की भूमि कहलाता था। अब आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सर, सब कुछ पढ़ेंगे। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ क्या है? आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि कहा जाता था पहले, इसलिए इसे आर्यव्रत कहा गया है। एक और कहा जाता है, एक नाम से और पुकारा जाता है भारत को। बताइए कौन सा नाम है? पता होगा आपको। भारत को एक नाम से और जाना जाता है, भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष। सर ये कहां से, ये शब्द कहां से मिला हमें? ये शब्द मिला है हमारे महाकाव्यों में, हमारे पुराणों में
जो ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ थे, उनमें ये शब्द मिला है। भारत को भारतवर्ष की संज्ञा भी दी गई है। अब थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर हम एंड करते हैं आज का, ठीक है। तो हम इतिहास को किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था। देखिए, इतिहास पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने आज को आपको बताया, ये बेसिक है इतिहास का, ठीक है। तो इतिहास जो है वो 3 स्टेज में डिवाइड होता है। एक होता है प्राचीन भारत, जिसे एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, जिसे मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एक होता है सर आधुनिक भारत को सर इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो सर कल से हम प्राचीन भारत स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। हम टॉपिक वाइज सभी पढ़ेंगे। पहला प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है सर, ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहिए और चलते रहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो आज का वीडियो सर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सर हमको मोटिवेट हो। सर हम आपके लिए तो कर रहे हैं सब। चलिए, धन्यवाद।